ये तो पहला स्टेप है ना, अप्रोच फ्रॉम राइट साइड ऑफ द पेशेंट। तो वो मैं किस लिखूं भाई राइट साइड से अप्रोच किस तरह लात नहीं उठा किस साइड से पेशेंट लेटेंगे बेड हिलना चाहिए जूते बंदा उतार देता है यार। सीरियस हो गए जल्दी स्टार्ट करें 45 हो गया मैं स्टार्ट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अली है। आपके इलाज के लिए मैं आपको मुआयना करूँगा। उम्मीद आपका हम करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सीरियस सीरियस। मैं दूसरी वाली मजाक नहीं है सीरियस है नहीं मैम, ये एक वहाँ से तो देखना है, यहाँ से फुट एंड से भी आके देखना है। चेस्ट सिमेट्री, मीठी आपको कैसे हाथ नजर आ उठा रही है? यार इसको सेंटर में डालो लात सेंटर पे रख दो कोई यार, थोड़ा सा तो एडजस्ट करो ना प्लीज। मैं पक्का मरीज बनाया। कौन सी क्लास में आप? जी वो हाथ दिखाएं। वाइटल्स मैंने लेने हैं। आपने ऑक्सफोर्ड नोट्स देखे नहीं देखते वाइटल्स मैंने हम छोटे बच्चों में हाँ, हॉस्टल देखते हैं। देखते हैं देखते हैं। स्पेलिंग सारी देखनी है Rickets। आपने ये भी देखना है पाम्स देखनी है मैं वो रिकेट्स कर देखने हैं। ऑसिलर नोड्स ठीक है। और भी देख। वाइटल्स भी साथ मैंने लेने ही नहीं। ले ले वो भी बस करो। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स लेंगे ठीक। और साथ में मैं वो लिंक नोट करता लिंक नोट्स कैलकुलेट करेंगे ये 3 लोगों का हो जाएगा हूँ। यस पूरे मिनट के लिए लेते हैं मगर 30 सेकंड में 30 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से ब्लड प्रेशर भी लेंगे मैम। ब्लड प्रेशर और और साथ थर्ड temperature। में टेम्परेचर ले लेंगे। साथ में क्या देंगे टेम्परेचर साथ टेम्परेचर तो मैम वो थर्मामीटर Respiratory है, rate भी देंगे रेस्पिरेटरी रेट। वो रेडियल पल्स से नहीं पता लगे देखा नहीं एक्सपायरी डेट नहीं। अच्छा, आपने ऐसे करना है कि मेरी ये हाथ की तरफ देखना। ओके, हाथ की तरफ देखना। आप इंस्पेक्शन पे क्या क्या देखोगे पहले ये मैम अब तो मैंने एनीमिया और जॉन्डिस देखा है। नहीं इंस्पेक्शन पे क्या बच्चों में क्या होती है सामने इंस्पेक्शन मैं बड़ी थैलेसीमिया फेशियल्स हो सकती हैं, फ्रंटल बॉक्स हो सकती है फ्रंटल पॉसिंग वो मोस्ट कॉमन है सब जी। बच्चों में होती है कोई डाउन सिंड्रोम वगैरह का पेशेंट है। और अभी मैं नाक देखूंगा, नाक की पेटेंसी चेक करूंगा, क्लेफ्ट पैलेट पर वो तो एग्जामिनेशन में आएगा ना बेटा मैं इंस्पेक्शन पूछ रही हूँ इंस्पेक्शन में तो बस ऐसे यही देखिए हम एक्सपायरी डेट देख सकते हैं। एक्सपायरेटरी रेट देख सकते हो जी। अच्छा फेल तो नहीं लग रहा आप ये देखोगे वो तो पाम्स पे मैम लिखे हुए हैं। अब इंस्पेक्शन पे भी इंस्पेक्शन देख के स्किन का कलर से पता लगे। ये सारे वाइटल्स जो है आप उसमें भी देख सकते हो इंस्पेक्शन पे आपको काफ़ी चीज़ें नजर आ जाती हैं आपको आंखें भी नजर आएंगी इंस्पेक्शन पे आएंगे ना गौर से देखने से तो अलग फाइंडिंग्स आएंगी ना जी जब आप इंस्पेक्ट करोगे तो आप उसमें नजर आ जाएगा कि बच्चा पेन है या नहीं या उसमें जॉन्डिस तो नहीं है जी वो सारी चीज़ें आप इंस्पेक्शन पे देखोगे स्नोरी ब्रीदिंग है या उसकी नेजल ब्रीदिंग तो नहीं है वो भी आपको इंस्पेक्शन पे नजर आ जाएगी आपने एग्जामिनेशन में कैसे पता ये एग्जामिनेशन तो बात का पॉइंट है ना पहले तो आप इंस्पेक्शन में देखोगे उसकी स्नोरी ब्रीदिंग तो नहीं है उसकी कहीं पे स्वेलिंग तो नहीं है ये भी आपको दूर से उसके चलने से ही नजर आ जाएगा जब वो चल रहा होगा तभी आपको पता चल जाएगा कि उसके पाँव पे कोई एडिमा तो नहीं है उसके हाथ में एडिमा तो नहीं है उसको कहीं पे स्वेलिंग तो नहीं है जी इन इंस्पेक्शन में देखेंगे मैं तो पता ही नहीं डाला
अब सेकंड स्टेप है, इंस्पेक्शन खत्म हो गया जीपी इंस्पेक्शन में। खत्म हो गया, अब भी वाइटल लेंगे और साथ में इसके एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स तो वो अब हमारे किस में आ जाएगा स्टेप में? वो सेकंड नहीं आता बेटा, जब आप एग्जामिनेशन में आ start करते हो ना, गया, तभी आता अब है। एग्जामिनेशन स्टार्ट है। Examination। वैसे मैम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन तो एग्जामिनेशन साथ साथ करनी पहले नहीं इंस्पेक्शन होगी साथ साथ, लेकिन आप पहले इंस्पेक्ट जब आप बताने लगते हो ना, Yes, explain ma'am. करते हो, उसमें आपने पहले इंस्पेक्शन के पॉइंट्स बताने हैं। ठीक है, ये बच्चा मुझे ऐसे मिला, ये ऐसे था, ऐसा लुक था इसका, सही है। इसे यहाँ पे कैनोला लगा, फिर आप एग्जामिनेशन को पूरा एक लाइन फॉर्मेट में बताते हो। फिर examination पहले के लिए। inspection बताते हो, फिर उसके बाद वाइटल्स बता दो, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स बता दो, उसके बाद पॉइंट आप अपनी बुक में भी पढ़ोगे ना, तो उसमें पहले इंस्पेक्शन ही लिखो। जी ओके अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर साबिर है। मुझे मैं आपका या तो मैं मुआयना करूँगा, उम्मीद है आपको हम पहले हाइट मेजर करेंगे, इसको बिल्कुल सीधा लेट है। हाइट लेंथ कितने बच्चों की होती है? हाइट कभी भी लेट नहीं मेजर होती, हाइट हमेशा खड़े होकर होती है, लेंथ होती है लेट। मैम, अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम में ये स्टेशन आता तो हम बच्चे को फौरन खड़ा करेंगे? अगर वहाँ पे वो स्टेज होगा तो आप खड़ा करेंगे। अगर ना हो तो हम एग्जामिनर को बताएंगे कि क्या आप लेंथ देखना चाहते हैं? ठीक। अब एंट्री एग्जामिनेशन के टाइम जब आप उसे सरप्राइज कर रहे होगे ना, Yes. उस टाइम पे आप ओके मैम। मैम ये लेंथ मेजर कर देंगे आप? चलो नहीं सीधे लेंथ कैसे मेजर करते मुझे बता दे, लेंथ कैसे वो मेजर करते एक कार्डबोर्ड वहाँ पे रखते हैं ताकि सपोर्ट में वहाँ से लेके पाँव तक, पाँव पे भी कार्डबोर्ड जितनी लेंथ हो वो मेजर कर देते हैं। और कितने साल तक के बच्चों की हम लेंथ लेते हैं? मैम जो तकरीबन होते हैं जो खड़े ना हो सके जो खड़े ना हो सकें, तकरीबन 8-9 महीनों तक वो बच्चे खड़े नहीं हो। बहुत ज़्यादा सिक 2 पेशेंट years है मैम, तक। उसकी भी तो लेंथ लेंगे। जैसे वो वाला बच्चा है वो खड़ा नहीं हो सकता, उसके हम लोग लेंगे, लेकिन वैसे 2 इयर्स तक हम लोग आईडी लेंगे। मैम, जो नहीं खड़ा हो सकता उसको फिर क्या किस मेथड के तहत लेंगे? इसमें तो ये लेंथ है, सही है। बाकी जो खड़ा होगा उसकी हाइट होगी। उसके बाद मैम वेट होता है, वेट का भी मैम चलें आप सीधे बैठ गए आपकी कोई टेंशन नहीं। आप बताएं। सेंटीमीटर पूरा रखे, हमें पता चले कि आपने सही जगह पे रखा भी है या नहीं। दोबारा रखें। दोबारा रखें। पीछे से सही रखें मैम? यस मैम, इधर से इधर। अब ज़्यादा नीचे रख रही थोड़ा ऊपर करो बेटा, बिल्कुल ये जो इसका हाई पॉइंट आता है ना, वहाँ पे आपने रखना होता है, या हाई बिल्कुल पॉइंट, नीचे रख पोस्टीरियर दो। फ्रंटनल वाले पॉइंट। अब देखिए फ्रंट पे भी आपने थोड़ा नीचे रखा, थोड़ा सा ऊपर रखना है ऐसे। यहाँ नहीं, इस दोनों सेंटर में रखें। हाँ, ठीक है मैम। ये कितना सेंटीमीटर है? ये है लगभग आपका 54 सेंटीमीटर। अच्छा, समराइज वाले जो पॉइंट्स हैं ना, वो लोग आप लोग याद कर लेना, वो ऐसे ही बंदा नहीं बता सकता, भूल जाता है पॉइंट्स। जी मैम। आप लोगों ने जो बुक में समराइज पॉइंट्स लिखे हुए ना एग्जामिनेशन के एंड पे, वो सारे याद करने हैं, रट्टा लगा लीजिएगा। मैं मैम जो- बीएसपीएस की ग्रेजुएट हूँ, तो हम लोगों ने भी रट्टा ही लगाया था, ठीक है? एचबीएस की बुक, वो बुक दो ना। नहीं कहाँ से लेते हैं? मैम पहले वो यहाँ से यहाँ तक मेजर करते हैं, उसका जो सेंटर सेंटर होता पॉइंट है, होता है। उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको मैम ये है मैम इसका मैम 24 कंपेयर नहीं करेंगे। कंपेयर चलेंगे। ये कंपेयर करना है जी। जैसे हम देखेंगे कि दोनों की जो है वो मसलबल ठीक है, जैसे हम लोअर लिंक की जब एग्जामिनेशन मैम, मॉडल इसको एग्जामिनेशन करते हैं, MUAC कहते हैं, मिडल अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। ये वही है। ये वही है। इसमें एक वर्टिकल और एक राउंड द बाइसेप। अमेजिंग 24 यानी उस मिड पॉइंट पे आपने फिर वो सर्कल लगा 25 मैम अब लिम्फ नोड्स के अंदर मैम ये हो गया मैम, इसके बाद पहले सारे स्टार्ट आप करोगे पाम से, उसके बाद अब वाइटल्स हो गए ना, अब पाम से स्टार्ट करो। अच्छा स्टार्ट अब पाम से स्टार्ट। जल्दी आगे, फिर क्लास है यार। जीपी करना। मैम, समराइज पॉइंट्स इसमें लिखेंगे, बेड साइड पे लिखेंगे। राइट साइड। इसमें बता सकते हैं?
उसके बाद मैम पल्स लेनी है। पल्स में दोनों कंपैरिजन करना होता है। Comparison- अच्छा, कुछ एग्जामिनर्स कहते हैं कि आप करो ना, लेकिन हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम दोनों को वो कंपैरिजन करें। लेकिन यहाँ पे आपको बोलेंगे, जो कंसल्टेंट्स हैं वो अपने तो बोलेंगे, लेकिन एग्जाम्स में टाइम नहीं होता। सही है। ठीक है, वैसे करना चाहिए आईडी करते हुए बस दोनों पे इकट्ठे रख लेना ना। ऐसे ही बता दें रेडियल और रेडियो फीमोरल दे देखेंगे। और रेडियो फेमोरल भी वो चेक करते हैं, अगर देखो क्योंकि हमारे पास सीरियस में वो आ जाएगा। सही है कि उसमें मिलियंस ऑफ हो जाएंगे हम। पेशेंट अलाउ नहीं करते हैं, पेशेंट अलाउ नहीं करते, लेकिन हम एग्जामिनर को बता सकते बताना होता हैं। ठीक है। उसके बाद एमरिस देखेंगे, उसके बाद वाइटल्स, फिर बीसीटी स्कार देखेंगे। मंटोस टेस्ट वाला भी स्कार नज़र आता है। देखो जैसे ये है ना, यस मैम। ये टेबल है ना समी का, ये आप लोगों ने यहाँ से इसका याद करें। अच्छा, पता है क्या है, आप लोग ना ऑनलाइन कोई भी ऐप डाउनलोड करो, उसमें ना वो समी पॉइंट्स बताते हैं कि आपने इसको ना इस यानी कि तो एग्जामिनर को बताना है ना कि आप लोगों क्या क्या फाइंडिंग्स है एग्जामिनेशन पे क्या क्या था, यस मैम। वो आप लोगों ने रट्टा मार के याद करना। ये नहीं करना था बेटा वाला, नहीं, ये तो पॉइंट्स है ना, इसके अलावा आप बता रहे हैं। हाँ, कि आपने एक सीक्वेंस में बताना है। वो एग्जामिनर भी खुश होता है, वरना हम लोग जैसे ऐसे बता देते ना ये रेगुलर सब, तो वो एग्जामिनर बेइज्जत कर देते हैं। एक दफ़ा वो आप अगर पॉइंट्स हमें तरतीब से बता दें, अगर अभी हम नोट कर लें मैम, ताकि क्योंकि आज तो हमें फिर ये 5 पे करेंगे फ्री, तो उसके बाद तो मैं वो टेम्पलेट सिर्फ आपको बता दिखाती हूँ। यस मैम, बस वो एक दफ़ा थोड़ा सा मैम वो वाला माय कमांड वाज टू परफॉर्म जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कि हमने क्या क्या देखा 5 ईयर और सिक लिविंग चाइल्ड विद हाँ, इस तरह जैसे एग्जामिनेशन के पॉइंट्स। अल्लाह, मेरा इंटरनेट चल रहा है बस। हॉटस्पॉट ले लें। नहीं, मेरा है लेकिन वो इंटरनेट चलता है मुझे। बस मैम अल्लाह नहीं चाहता हूँ। क्या आप लोग पढ़े? हम भी यही दुआ करते हैं। वैसे ये मरीज हम एक दफ़ा आप भी समराइज़ कर दीजिएगा ना, अगर हमारे एग्जाम में अभी पीड्स के वार्ड टेस्ट में अगर जीपी की परफॉर्मेंस आती है तो हमें फिर मैडम के सामने किस तरह परफॉर्म करनी है। ये देखिए, देखो जैसे ये ना, अभी तो मैंने चैट जीपीटी से निकाला है जल्दी में। आप लोगों ने जनरल कंडीशन जैसे बताइए, कॉन्शियस लेवल बताया, हाइड्रेशन आपको नजर आ रहा है कि पेशेंट से लुकिंग हाइड्रेटेड लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो ये सारा आपको लुक से पता चल जाएगा, बच्चा जो है वो थिन लीन है या वेल नरिश्ड है, ये भी आपको देखने में पता चल जाएगा। ठीक है, पोस्चर उसका क्या है, वो लेटा हुआ है, खड़ा है, बैठा हुआ है, कैसे है, लैब में मदर की या क्या है, कलर उसका पिंक है या वही टैरिफ लग रहा है आपको, साइनोस लग रहा है। साइनोस बच्चा तो वैसे होगा ही नहीं वहाँ पे, आपको देखने में पता चल जाएगा एडिमा उसका है या नहीं। ठीक है, उसके बाद लिम्फ नोड्स जैसे आप पैल्पेट करोगे, क्लबिंग देखोगे। ठीक है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स क्या थे, वाइटल्स क्या थे, इस सीक्वेंस में आना है। ठीक है, लेकिन जो एडिमा है वो आप लोगों को पता है ना कहाँ कहाँ पे देखते हैं। सैक्रल एडिमा और शिन बोन के अगेंस्ट पिटल एडिमा, पीडल एडिमा देखते ये दो ही एडिमा। हैं। और लिम्फ नोड्स कहाँ कहाँ देखते हैं? सबमेंटल, सबमेंडिबुलर, प्रीऑरिकुलर, पोस्टऑरिकुलर, ऑसिपिटल, सुप्राक्लेविकुलर, Maxillary और सुप्राक्लेविकुलर और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर, सर्वाइकल। मैम ये जो टेबल बनाया है इसमें ऑर्डर ठीक नहीं है। इसमें ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बोल रही हूँ कि आप लोगों ने एक टेम्पलेट याद करना है हर एग्जामिनेशन का, सिर्फ जनरल फिजिकल का नहीं, सारे सिस्टम्स का जो है ना, आप लोग एक टेम्पलेट डाउनलोड कर लो, यानी वो गूगल पे मिल जाता है इजीली। ठीक है, आप लोगों ने वो टेम्पलेट याद करना है ताकि वो टोटल 4 है ना, present करते हैं सीवीएस, video। रेस्पिरेटरी, जीपीई, मैम डॉक्टर बता रहे Abdominal। हैं एब्डोमिनल, बस ये 4 हमने प्रैक्टिस करने हैं। न्यूरोलॉ नहीं, और मोटर वाला भी हाँ। 5। हाँ, सेंसरी भी आता है, सेंसरी और मोटर दोनों। क्रेनियल नर्व्स और मोटर अलग अलग सेंसरी और मोटर, वो सेंसरी नहीं है ना। सही है, सेंसरी एंड मोटर। कभी कभी क्रेनियल के भी आते हैं अलग से, लेकिन क्रेनियल बच्चों पे बहुत मुश्किल है, बता नहीं सकते ना। वो मैम ने कहा था ये 4 है, ये इसी में से 4 में से रिपीट हो जाए। रिपीट करते हैं क्योंकि ये हमारे आरे कॉलेज में हमें फेल तो नहीं करना चाहते हैं ना, Yes, पास तो करना चाहते हैं ना, तो फ़ायदा होता है अपने कॉलेज में। मैम कह रही थी 9 बजे नीचे आ जाना। करना है, ठीक है। 93 पेज था ना मैम। 25 यस मैम, मैं यूट्यूब की बुक से मैं इसको
मैम ये बस ऑर्डर अगर हम जीपी में अगर आता है बस इसी ऑर्डर को फॉलो कर लेना मैम। यही ये जब आपने प्रेजेंट करना है इस ऑर्डर को फॉलो करके प्रेजेंट करना। अच्छा ये प्रेजेंट करने वाला मैं ऑर्डर है। आप लोग को यही तो बता रही हूँ कि वो आपने टेम्पलेट याद करना। और मैम ये अगर परफॉर्मेंस में आता है फॉर एग्जांपल मैं अगर थोड़ा सा तेज़ी से समराइज़ करूँ तो पहले मैं इंस्पेक्ट करूँगा अब उधर फिर इधर आके फ़ौरन इंस्पेक्ट करूँगा। फिर उसके बाद उसके फौरन हाथ पर कर लोगे। हाथ पे आ जाऊँगा। देखे पाम्स देखी palms उसके देखे। नोट्स देखे कोई ऑस्लर नोट्स तो नहीं है। यस उसके बाद हमने पल्स देख ली उसके बाद उसका पल्स मैम देखी पल्स बीपी देखा पल्स ऐसे भी देख टेम्परेचर सकते देखा, हैं स्कार देखा। पल्स इधर वो मैंने वीडियो में देखा था उन्होंने फौरन दोनों को इकट्ठे ऐसे ही कर पकड़ दिया था। लेते हैं, हाँ। इसमें ये होगा कि दोनों रेडियल नर्व्स इकट्ठे आ गए और टाइम भी कम ही लग गया। तो ये वाला स्टेप हम कर सकते कर हैं। सकते हैं। बस ठीक है तो रेडियल में मैंने ये कर दिया और फिर उसके बाद टेम्परेचर नहीं बीपी आ गया फिर स्कार आ गया ठीक फिर है। उसके बाद टेम्परेचर आ गया। टेम्परेचर तो मैं फौरन जाते साथ बच्चे को हाँ, वो वो डाल रख दूंगा देते वो हैं, हाँ। वो साथ साथ ही तो चलता साथ साथ रहेगा। चलता रहेगा। उसके बाद आपने आईज देखनी है नोज देखनी है फ्रंटल बॉसिंग है या नहीं उसके बाल जो है वो तो नहीं है क्या कहते हैं उसे हेयर फॉल तो नहीं है ब्रिटल तो नहीं है हेयर ब्रिटल फॉल और ब्रिटल दोनों ठीक है कमजोर नहीं है यानी कि समझ वो एनीमिया वाले में होता समझ है गया हाँ, ठीक है। और जब बच्चा माल नरिश मैम इधर इख्तलाफ आता है दो टीचर्स आपस में कहते हैं कि पूरे मिनट तक स्टे करो रेडियल नर्व कैलकुलेट करने के लिए और कुछ टीचर कहते हैं फिर 30 सेकंड कर लो। हम यही कहते हैं वो कहते हैं नहीं फिर भी पूरा मिनट करो। एग्जामिनर को पता होता है ये बात कि 5 मिनट है बच्चों ने उसमें समराइज भी करना है Yes, एग्जामिनेशन भी ma'am. करनी है तो फिर आपके पास इतना टाइम क्योंकि आपने एचबीएस है ना तो आप हमें ज्यादा मैं आप बेहतर लोगों बता को सकते हैं। इसीलिए- तो इसीलिए बता रही 30 सेकंड इनफ है या हाँ, बस 15 उसको को मल्टीप्लाई बाय 4 भी कर सकते हैं या 30 इज इनफ। हम लोग वैसे 15 को करते थे 30 नहीं करते क्योंकि 30 में टाइम वेस्ट होता है। तो आप क्या कहती हैं मैम हम क्या पल्स ले और इसका रेट भी तो लेना है आपने ये रेस्पिरेटरी रेट कैसे लेंगे एक्सपोज होगा ना बच्चा एक्सपोज कर लिया या फिर उसके नेजल फ्लेयरिंग से भी आप कर सकते हो वैसे नहीं रिस्पिरेटरी रेट कैलकुलेट कैसे करेंगे वो चेस्ट के जो टेप लगाते हैं वो मयरिंग तो नहीं वो तो इसमें चेस्ट मूवमेंट देख लो ना आपको अच्छा। और उसकी सिमेट्री देख लो कि इक्वल मूवमेंट है अच्छा नॉर्मल कितनी होगी मैम वैसे एक साल के बच्चे में अगर जेन में ना आ रहा तो बच्चे बैकअप में वो क्योंकि रेंज भी बोल देते हैं। एडल्ट्स होते हैं उनमें तो 16 टू 20 नॉर्मल होता है। अब बच्चों का तो हमें नहीं पता नहीं होता। चलें लेकिन मैं समझ गया बुक से हूँ रटा हुआ- वो जो हम इधर पेशेंट के इधर पाँव पे आके देखते हैं वहाँ से रिस्पिरेटरी रेट कैलकुलेट हो जाता है। बेसिकली हम लोग रेस्पिरेटरी रेट देख रहे होते हैं और सिमेट्री देख रहे होते हैं और कोई स्कार मार्क है या नहीं वो भी देख रहे होते हैं। ठीक है हेयर तक आप आ गई थी हाँ, उसके बाद आइज को देख रहे हैं जॉन्डिस है एनीमिक है ठीक है नीचे देखे कॉन्जेक्टिवा में हमने जॉन्डिस देख लिया ऊपर देखे ऊपर। ऊपर जॉन्डिस है नीचे एनीमिया है हाँ ये ठीक है ऊपर जॉन्डिस है नीचे कॉन्जेक्टिवा में नहीं है ठीक है मैम। ठीक है। उसके बाद हमने नोज को वैसे ही देखने में वैसे उसका सिग्निफिकेंस नहीं बस सिर्फ लाइट मार के नोज और ear देख ईयर और माउथ के अंदर Mouth भी भी देख देख लिए तेजी से। हाँ उसके बाद उसके कोई और थ्रश वगैरह तो नहीं है वो जुबान से देख लिया वो कोई भी देख थ्रश तो नहीं है कोई हाइपरेमिक थ्रॉट तो नहीं है जी ठीक देख है। लिया मैम। उसके बाद हम लोग लिम्फ नोड्स पे आ जाएंगे लिम्फ नोड्स पे आ गए। ठीक है। लिम्फ नोड्स में जैसे प्री ऑरिकुलर पोस्ट ऑरिकुलर सबमेंटल सबमेंटिबुलर सुप्राक्लेविकुलर वो सारा ऑर्डर में फॉलो हो गया। ऑर्डर फॉलो कर लिया वो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स देख लिए रिस्पिरेटरी तो आपने वाइटल्स के साथ ही देख लिया एक्सिलरी लिम्फ नोड्स डिटेल में तो नहीं जाना वो तो बहुत फोल्ड्स आते हैं बस तेजी से देखना। तेजी से देखने पर एग्जामिनर को बताने के सारे सेम है वो folds वाले बताने ये बोलने के सारे देखे हैं हमने एंटीरियर पोस्टीरियर सारे फोल्ड का जिक्र करना दिक्कत है करना समझ है। गया मैं। इसीलिए बोल रही हूँ कि वो जो टेम्पलेट है ना वो आप लोगों ने याद टेम्पलेट में करना कर है। लूंगा। कर लो यार। अब हम ये एक्सिलरी लिम्फ नोड्स पे भी कवर कर लिया उसके बाद फिर हम अच्छा जब हम ऊपर जा रहे थे तो आंखों से पहले ना हम लोगों ने ये हेड सर्कमफ्रेंस हेड सर्कमफ्रेंस भी लिया था ठीक है। उसके बाद आपने आना है उसके बॉडी पे आना है बॉडी पे आ गए मैं ठीक है। बॉडी पे जो है हम लोग डिटेल में जनरल फिजिकल में इतना नहीं देख रहे हैं तो ठीक वो है? चेस्ट के पे मेरिंग टेप लगाएंगे नहीं वो रिस्पिरेटरी में आएगा वो रिस्पिरेटरी में आएगा वो हम टेप वो लगाएंगे training और वो जो बच्चे की चेस्ट दोनों हाथों से पकड़ते हैं वो भी नहीं करेंगे। वो भी रिस्पिरेटरी ठीक है वो भी एक्सक्लूड कर दिया समझ गया। तो फिर इसके बाद आप इधर आगे अब क्या इसके करेंगे? बाद हम लोग ने एडिमा देखना वो मैम क्रिप्टस भी देखेंगे इसमें जरूरी नहीं है वो नहीं। सारा जो है और ये जो respiratory इधर में है। एक्सटर्नल में इधर तो वो finger ट्रेकिया को हम देख रहे trachea हैं को- पेट कर रहे होते हैं वो भी respiratory respiratory है, ठीक है। ठीक है। समझ गए ये भी सारा हाँ, एक्सक्लूड वो किया। respiratory है। इसके बाद आपने चेहरे के बाद आपने उसके आना है कि उसके आप femoral lymph nodes तो नहीं कर सकते हो ना? नहीं, नहीं, वो नहीं तो कर आपने क्या करना है कि उसके एडिमा लेंथ भी करनी सैक्रल पड़ेगी। एडिमा देखेंगे सिर्फ डायरेक्ट नहीं सेक्शन भी देखना है। सैक्रल के लिए बच्चे को बिठा के पीछे वो पीछे दोनों थंब रख के कर लेंगे ठीक है वो हो गया। और पिटल एडिमा दोनों डाल पिटल एडिमा दे के वो एंड में वो पाँव के नीचे ऐसे सीधा हाथ रखते हैं वो करेंगे। करेंगे। उससे हमने क्या देख लिया होता है वो मुझे समझ नहीं आता वो मैंने देख टीचर को करते हुए देखा था एंड में पिटिंग एडिमा के बाद पाँव के नीचे इस तरह हाथ रख के सिमेट्री देखते रहते कुछ सिमेट्रिकल ही देख सकते हैं मोटर में ज्यादा वैसे इधर ही मोटर में बॉर्डर इधर नहीं इसको भी और एंड में बेबेंस्की साइन
बेबिन्स की वो भी मोटर सेंसरी में Sensory में। जब आप ऊपर की मोटर में जब आप मोटर- मोटर कर रहे होते हो Yes, उस ma'am। टाइम पे करना तो मैम इधर यानी टोन फॉरवर्ड और वो सारे रिफ्लेक्सेस देखते हैं ना तो बेबी स्नीक साइन तो यानी इधर हमने पिटिंग एडिमा अगेंस्ट द शिन बोन पुश करके खत्म कर दिया एग्जामिनेशन जीपी। और उसके बाद हमने समराइज कर दिया अगर आप मैम थोड़ा समराइज कर सकती है, समराइज हम कैसे करेंगे? अगर एक लाइन में आप कर दें वही हम, अगर मिलती जुलती लाइन वही वो हम है जिसमें एग्जाम, निकाला मुझे पता क्योंकि मैम वो कोई एग्जामिन मैम को लिखना होता है उस टाइम, क्यों मैम को नहीं सुनाना होता है? सुनाना होता है ना। अच्छा इसलिए बोली टेम्परेरी रट्टा मार लो वो तो जैसे ये लिखा हुआ है कि ऑन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन चाइल्ड वाज कॉन्शियस एंड अलर्ट sick looking afebrile and adequately hydrated the child was pale with no icterus cyanosis clubbing edema ठीक है Yes, ma'am. and on lymph node palpation there is no lymphadenopathy Yes. weight on anthropometric measures weight was 10 kg यस मैम। वाइटल साइंस यानी वाइटल साइंस इन्होंने तो स्टेबल बोले लेकिन आप बोलो सारे बताओ कि टेम्परेचर क्या था पल्स क्या बीपी क्या था respiratory उसका, क्या था, वो BP क्या था। रिस्पिरेटरी चेस्ट ठीक। ठीक है वैसे टाइम नहीं है। एंड मैम बोल सकते हैं बोले, लेकिन मैम बीपी करना चाहिए नहीं जीपी में। हमने एग्जामिनर को बताना होता है बताना है, करना है करना लेकिन है। मेरे पास नहीं है, करनी और 4 मिनट का ये होगा स्टेशन और 5 मार्क्स इसकी वर्थ होगी। और ये एज अ शॉर्ट केस आएगा या अदर देन स्टैटिक? शॉर्ट केस, शॉर्ट में आता है। 5 मार्क्स कम है इसका। समझ गए, कम नहीं है वो ज़्यादा है। नहीं वो लॉन्ग केस हाँ लॉन्ग केस के मैम, लॉन्ग केस में इंपॉर्टेंट, चलो वो फिर मैं बाद में पूछ लूँगा अभी क्योंकि क्लास शुरू हो रही क्लास है। आप लोग डॉक्टर मैम आप किस टाइम फ्री हो? मैम अभी हम मंडे से बेच में ना हम पहले दूसरी मैम हम चाहते हैं कि एक दफ़ा हम आपके सामने परफॉर्म कर लें, आप हमें एक दफ़ा परफॉर्म यस मैम। हम लोग मैं ओपीडी में होता हूँ तो फ्री होगा तो उस टाइम आ जाऊँगी अगर मैंने उस टाइम ओपीडी में रखना होगा तो मैम बस आप ओपीडी में ही होंगी ना? हाँ अभी इस मंथ में तो मैं ओपीडी में